Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो बड़ी चीज़ों के बारे में। पहला तो आपका सीबीएसई रिजल्ट को लेकर है जो आज आने वाला है। उसी के साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10 का जो एग्जैक्ट टाइमिंग है क्लास 10 की, उसके बारे में बात करेंगे। और आप सबने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे, डाउट पूछे थे, तो मैं समझता हूँ कि आप सबको जानना, हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाए और उसी के साथ जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो भी आपको पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीबीएसई क्लास 10 रिज़ल्ट के एग्जैक्ट टाइमिंग की, तो देखिए एग्जैक्ट टाइमिंग की जब भी बात आती है तो कई सारे लोग बोलते हैं कि दोपहर में आएगा। तो देखिए, तो सबको पता है कि दोपहर में आएगा, लेकिन मैं ट्रेंड के हिसाब से बताऊं, जितने भी अभी ट्रेंड रहा है और एनालिसिस करके बताऊं, तो यहाँ पे देखिए जो रिज़ल्ट है वो आपका 12:30 बजे के बाद से 3 बजे के बीच में ही आएगा। ये आप 100% नोट कर सकते हैं। तो इस टाइम की पीरियड के बीच में आपको अलर्ट रहना है। बाकी बात रही नोटिफिकेशन की, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करके बेल आइकन नहीं दबाया है, क्योंकि बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि मैं आपको तुरंत जैसे ही रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर होगा मैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन दे दूंगा, ताकि आप जल्द से जल्द अपना जो क्लास 10 का रिज़ल्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था 3 और तरीक़ों के बारे में कि अगर बाय चांस जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है तो आप 3 तरीके भी नोट कर सकते हैं। वो वीडियो की जो आई बटन है वो ऊपर आ गया होगा, वो वीडियो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो अपना रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द आराम से आराम देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस साल जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया गया था, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे स्पेशल मार्किंग स्कीम का जो कंसिडरेशन है वो किया गया था। यानी आपके पेपर में इस बार जो मार्क्स अवार्ड किए गए हैं वो स्पेशल मार्किंग स्कीम के तहत किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर आपने 3 पेपर दिए हैं या 3 से ज़्यादा दिए हैं तो आपके जितने भी एवरेज है बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के, वो उनका एवरेज निकाल के बाकी जो आपके रिमेनिंग एग्ज़ाम हैं उनका जो मार्क्स है वो अलॉट कर दिया जाएगा एवरेजिंग पॉलिसी के तहत। और इन केस अगर आप सिर्फ 3 पेपर के लिए आपने अटेम्प्ट किया है तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका बेस्ट 2 पेपर है उसका एवरेज निकाल के बाकी जो बचे पेपर हैं उसमें जो मार्क्स है वो उसके हिसाब से अलॉट कर दिया जाएगा। और अगर आपने सिर्फ 1 या 2 एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका मार्क्स है वो इंटरनल या प्रैक्टिकल में से निकाल के कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा हमारे रिज़ल्ट के ऊपर, क्या इसका कोई इम्पैक्ट रिज़ल्ट पे पड़ेगा? तो देखिए, अगर हम चलें इसके अनुसार तो यहाँ पे देखिए सीबीएसई क्लास 12 का रिज़ल्ट जो आया था और बाकी जो स्टेट बोर्ड का रिज़ल्ट आया था उससे हमें कई सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, कई सारे हमें फ़ायदे मिले हैं। जब हमने इसको खंगाला तो हमें पता चला कि इस फॉर्मूले से जो पासिंग परसेंटेज है वो बढ़ रही है, और हाल ही में जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो भी दिखने की जो होप है वो बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पिछले साल क्लास 12 का जो रिज़ल्ट है उससे 5% ज़्यादा आपकी बार परसेंटेज आई है। और लास्ट ईयर अगर हम बात करें क्लास 10 की तो 91.1% स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया था, जो ऐसा बताया जा रहा है कि 4% ज़्यादा है 2018 से। और इसी तरीके से ये ट्रेंड इस साल भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, यानी इस साल भी आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो बढ़ने वाली है। तो यहाँ से आप मेरे सिग्नल को समझ सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आने वाले हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि मुझे क्लियर कट बताइए कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो देखिए, बोर्ड के अनुसार स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 33% मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, थ्योरी एक्सपेक्ट की, तो स्टूडेंट्स को दोनों मिला के ही मार्क्स जो है कंसिडर किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी 10th क्लास में दोनों मिला के ही आपका 33% आना चाहिए। अब फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या हो अगर मैं फ़ेल हो जाऊं। तो देखिए, इसका सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट्स 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं उनके पास चांस होगा कि वो एक और अटेम्प्ट दे सकें थ्रू सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। और उन सब की जो डेट्स है वो अभी, हालांकि एग्ज़ाम्स की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, आगे चल के जब भी अनाउंस होगी तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। और देखिए, कई सारे स्टूडेंट जैसे कि तेलंगाना, उन्होंने सारे के सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है जो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी अपीयर होने वाले थे, यानी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को भी उन्होंने प्रमोट कर दिया, उसको भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करने दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एग्ज़ाम्स हैं वो प्रमोट किए जा रहे हैं, और जो भी एग्ज़ाम मार्किंग स्कीम है उसमें जितनी ढील दी जा रही है तो वो सब आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे साबित हो रहा है। तो मुझे आशा है आपका जो आज रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा, और इसी के साथ मैं यही प्रे करता हूँ जितने भी आप एक्सपेक्ट करें उससे ही ज़्यादा आपका जो रिज़ल्ट है वो उससे अच्छा है। और ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि रिजल्ट आने से पहले उन्हें ये सब इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे रिजल्ट के टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।